अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तुलुए सुबह न्यूज़। हमारा माशरा आज भी ख्वाजा असरा कम्युनिटी को अपनाने और इनके बुनियादी हकूक़ देने से कासिर है। ये सिर्फ किसी एक इलाके, शहर या गांव की बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा असरा कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि रियासत ख्वाजा असरा कम्युनिटी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रही है। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वकास आबद एडवोकेट। इनसे जानते हैं कि हुकूमती सतह पर इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी वकास साहब, बताइएगा ख्वाजा असरा कम्युनिटी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है? बहुत शुक्रिया मिस किरण, आपने बड़े अहम टॉपिक पे आज बात करने का मौका दिया। देखिए, ख्वाजा असरा कम्युनिटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर का शिकार नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में ख्वाजा असरा कम्युनिटी जो है वो ऐसे ही रवैयों का सामना करती है। आप किसी एक ख्वाजा असरा को उठा के देखें, उसके साथ थोड़ी देर बात करके देखें, तो आपको उसके अंदर एक ऐसी दुख भरी, दर्द भरी कहानी मिलेगी कि यकीन करें कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुकूमती सतह पर पाकिस्तान साउथ एशिया में वाहिद कंट्री है फॉर्चुनेटली जिसने ख्वाजा असरा कम्युनिटी के लिए 2018 में एक कानून पास किया नेशनल असम्बली ने। उस कानून के तहत ख्वाजा असराओं को बुनियादी हकूक़ जो है उनको तस्लीम किया गया, उनको राइट टू आइडेंटिटी दिया गया, सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी जो है उनको दी गई, और उनके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने तस्लीम करते हुए उनको कोशिश की कि उनको मेन स्ट्रीम किया जाए। लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा असरा आज भी लातदाद जो है वो मसाइल का शिकार है। आज भी सोसाइटी के अंदर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी ख्वाजा असराओं को जुल्म और बर्बरियत का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट अपनी सतह पे कोशिश तो कर रही है, लेकिन सोसाइटी लेवल पे भी बहुत काम करने की भी ज़रूरत है। जी, तो क्या ख्वाजा असरा कम्युनिटी को पाकिस्तान में एक शहरी की हैसियत हासिल है? जी बिल्कुल, इनको पाकिस्तान में नेशनल आइडेंटिटी बिल्कुल हासिल है और इनके लिए प्रोसेस आम लोगों की निस्बत ज़्यादा आसान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया, बड़ा तारीख साज फैसला था। उसमें उन्होंने तमाम इदारों को बुला के बड़ा सख्ती से तनबीह की कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है इनको हर सतह पे फैसिलिटेट किया जाए, इनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स का इशू जब वो रिजॉल्व किया जाए तो इनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए इकदाम किए जाएँ। तो नादरा के अंदर अब कोई ट्रांसजेंडर जाके वो चाहे उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो जाके कहे जी मैं मेल ख्वाजा असरा हूँ, मर्द ख्वाजा असरा हूँ या मैं फीमेल ख्वाजा असरा हूँ, तो उसका उसके मुताबिक कार्ड बन जाता है सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी पे। और ये जो साउथ एशिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये ऐसा मुमकिन है, शायद दुनिया में कहीं ऐसा मुमकिन ना हो। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया और बड़ा ब्रॉड उनका एक विजन था जिसपे उन्होंने ये स्टेप लेते हुए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको नेशनल आइडेंटिटी दी। जी, तो सुनने में आया था 2013 में DIG अहमद यूनुस साहब ने रावलपिंडी में एक फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया था ख्वाजा असराओं के लिए। तो क्या वो फैसिलिटेशन सेंटर अभी भी अवेलेबल है और या किसी और शहर में उसका क्याम किया गया? अब वो जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो आज भी फंक्शनल है और बड़ा बेहतरीन अंदाज में रावलपिंडी में वो काम कर रहा है। और वहाँ पे जो उन्होंने फोकल पर्सन है वो भी एक ट्रांसजेंडर को ही बिठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकते हैं और ट्रांसजेंडर को वहाँ पे लीडिंग रोल दिया। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। अब देखें कि अगर हम तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कम से कम एक फैसिलिटेशन सेंटर बना दें, वहाँ पे सिर्फ एक नुमाइंदा बैठा हो, इनके तमाम मसाइल जो हैं वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल है रावलपिंडी के अंदर जो एस्टेब्लिश की गई, उसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है थ्रू आउट द प्रोविंस और इवन थ्रू आउट द कंट्री। अगर वो हो जाए तो इससे भी बहुत हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, निगलेक्टेड कम्युनिटी है, हम इनको बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी, NGOs की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख्वाजा असरा कम्युनिटी की तादाद है वो तकरीबन 5 लाख है। तो क्या ये एक एग्जैक्ट फिगर है या इस मतलब कुछ लोग अपनी आइडेंटिफाई को छुपा के रखते हैं? देखिए, ये जो फिगर है ये वेग फिगर है, ये कोई एग्जैक्ट ये फिगर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जब सेंसस हुआ तो सेंसस में जो है वो तादाद इनकी 10-12 हज़ार से शायद ज़्यादा नहीं सामने आ सकी। उसकी एक बड़ी वजह थी, वजह ये थी कि जो सेंसस कंडक्ट करने वाली टीम थी, तो जब वो सेंसस के लिए किसी मोहल्ले में जाते हैं तो वो चूँकि खुद सेंसिटाइज्ड नहीं थे तो वो पूछते हैं, जब डेटा ले रहे होते हैं वो पंजाबी में ताड़े का कोई जनाना या खुसरा तो नहीं है,
तो वो लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं कि यार इसने क्या क्वेश्चन कर रही है, तो वो एकदम से ना छुपा लेते हैं। तो इस वजह से लोगों ने अपनी ऐसी आइडेंटिटी, जो अगर कोई बच्चा था भी, कोई उनके घर में ट्रांस पर्सन था भी, तो उसकी आइडेंटिटी जाहिर नहीं की और वो इस तरह रह गए। हाँ, अलबत्ता जैसे देखने में आता है, जो 5 लाख फिगर है, ये बहुत सारे इदारों ने ये इसी तरह की रिपोर्ट की है। कोई 4 लाख कह रहा है, कोई 5 लाख कह रहा है, कोई 3 लाख कह रहा है, कोई 3.5 लाख कह रहा है, लेकिन ये तादाद हज़ारों में नहीं है, ये लाखों में है। बस वो एग्जैक्ट कितनी है, इसके लिए एक कंट्री लेवल पे बहुत डिटेल्ड रिसर्च करने की ज़रूरत है, डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है, जो कि बहुत मुश्किल काम भी है। लेकिन अगर हमारे पास एग्जैक्ट सिचुएशन होगी, सिचुएशन एनालिसिस होगा, एग्जैक्ट डेटा होगा, तो शायद हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। ज़रूरत है वैसे इस पॉलिटिकल प्रोसेस में ख्वाजा सराओं की क्या सूरत हाल है? पॉलिटिकल प्रोसेस में ट्रांस कम्युनिटी को इलेक्शन लड़ने में, वोट कास्ट करने में, किसी का तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांस कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल आम शहरियों की तरह पाकिस्तान में उनके पास राइट्स मौजूद हैं। और पिछले जनरल इलेक्शन में भी कुछ ऐसी एग्जांपल्स आई कि कुछ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एमपी और एमएनएस के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाए और इलेक्शन कंटेस्ट किया, और कुछ लोगों ने उनको वोट भी कास्ट किया। देखिए, ये हमारा आइन जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो तमाम लोगों को राइट्स देता है। लेकिन आगे जाके कवानीन के अंदर कुछ थोड़े बहुत गैप्स हैं, ग्रे एरियाज हैं, जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और कुछ सोसाइटी लेवल पे अवेयरनेस रेजिंग की ज़रूरत है, कुछ ट्रांस कम्युनिटी को कैपेसिटेट करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक इंक्लूसिव जो है सिस्टम वो उसकी तरफ आगे बढ़ सके। जी वकार साहब, आजकल सुनने में आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ख्वाजा सराओं के लिए लेजिस्लेशन कर रही है, तो आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें ताकि हमारे नाजरीन को भी इसके बारे में पता चल सके। जी किरण, आपका जो क्वेश्चन है ये बड़ा वैलिड है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आजकल लेजिस्लेशन कर रही है ट्रांस कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल, असल में 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सूबों को जिम्मेदारी देती है, इख्तियार देती है कि वो कानून साजी करें। वफाकी कानून मौजूद है, लेकिन चूंकि जितने डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने सर्विसेज डिलीवरी में अपना रोल प्ले करना है, पुलिस है, दीगर डिपार्ट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सारे चूंकि सूबों के अंडर है, तो वो वफाकी कानून जो है वो उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने अपना कानून बनाने के लिए, अपना कानून लेके आने के लिए वर्किंग की, पूरे पंजाब में कंसल्टेटिव प्रोसेस किया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उन्होंने मसाइल की निशानदेही की। इस पूरे प्रोसेस में ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट पंजाब ने बड़ा रोल प्ले किया, पंजाब असेंबली के कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, और एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव लॉ जो है पंजाब गवर्नमेंट लेके आने का प्लान कर रही है। आजकल चीज़ें ज़ेर बहस हैं, और होपफुली एक अच्छा कानून आएगा जिसमें ट्रांस कम्युनिटी के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे, इनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जा रही है, इनके लिए प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, इनको जो गैर कानूनी तौर पे पुलिस गिरफ्तार करके इनसे पैसे छीन लेती है उस पर बात की जा रही है। इस कानून के अंदर अगर किसी ट्रांसजेंडर को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है तो उसकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, इनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है उसकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। तो एक अच्छा कानून जो है सुनने में आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवा रही है, और यकीनन अगर ऐसा कानून आता है तो ट्रांस कम्युनिटी जो बड़ी मार्जिनलाइज्ड है, निगलेक्टेड है, पिसी हुई है, और उनकी हालत काफ़ी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साउथ एशिया में बेहतरीन इकदाम लेते हुए कानून बनाया वफाकी सतह पे, और अब इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी एक बड़ा अच्छा कानून लेके आएगी, और होपफुली वो ट्रांस कम्युनिटी जो है वो उनको एक प्रोटेक्शन का बायस बनेगा वो कानून, और उनके लिए बेहतरी का बायस। जी बिल्कुल। वकार साहब, आप खुद भी ट्रांसजेंडर राइट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाहसियत वकील इनके लीगल राइट्स हैं वो क्या होने चाहिए? देखिए, मैं बहसियत एडवोकेट समझता हूँ कि किसी भी शहरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी शहरी को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, हिब्स बेजा में कोई किसी को नहीं रख सकता, किसी को फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकता, किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं कर सकता, किसी को मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। उनसे पैसे छीने जाते हैं, उनको उनके जिस्म पे कट लगा दिए जाते हैं, उनको हिब्स बेजा में रखा जाता है, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में, ये एक ऐसी रियलिटी है जिससे हम कभी भी आंखें नहीं चुरा सकते। और बहसियत एडवोकेट, बहसियत लॉ स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि मुझे ये बताना चाहिए बाकी दोस्तों को भी कि हम सबको रोल प्ले करने की ज़रूरत है, हम सबको इसमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। देखें,
इनकी कोई नहीं सुनता। हम सबको इनकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है, इनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को हमें कहने की ज़रूरत है कि एक जल्द अज जल्द एक ऐसा कानून इंट्रोड्यूस करवाएं जो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे और इनको जो है ना मुआशरे में आम इंसानों की तरह जीने का मौका दे, इनको फलने फूलने का मौका दे, इनको डेवलपमेंट सारे प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करने का मौका दे। इनके अंदर बहुत टैलेंट है, इनके अंदर बड़ी महारतें हैं, लेकिन वो सारी महारतें दब जाती हैं, वो टैलेंट सारा दब जाता है जब इनको आइसोलेट कर दिया जाता है, जब इनको घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि एक नेचुरल इनके अंदर एक डिसऑर्डर होता है जिस वजह से ये डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। फैमिली लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, फैमिली मेंबर इनको मारते हैं, इनको कमरे में बंद करते हैं, अल्टीमेटली ये भाग जाते हैं। तो जब ये बाहर जाते हैं तो देखें, बाहर जाके फिर इन्हें गलत सोसाइटी भी मिलती है, लोग भी गलत मिल जाते हैं। तो फैमिली लेवल पे अगर इनको एक्सेप्टेंस मिले, वहाँ से प्यार मिले, इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, ट्रीटमेंट मिले, तो ये भी आम लोगों की तरह इंसान है। अल्लाह ताला ने इनको भी वैसे ही पैदा किया है जैसे मुझे और आपको पैदा किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है ताकि इनको ऐसे मौके मिलें कि आम लोगों की तरह ये मुल्क की तरक्की में, अपने ख़ानदान की तरक्की में, अपनी ज़ाती तरक्की में ये अपना रोल प्ले कर सके। जी बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने बहुत अच्छा आगाह किया हमें। ख्वाजा असरा कम्युनिटी के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रियासत में कानून के नफाज को यकीनी बनाया जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।